बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। उठाते हैं तो जो सवालात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हैं उनके जवाब या तो इमरान खान देगा या इमरान खान की बनी हुई हुकूमत देगी। इमरान खान की फैमिली जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है वो तो उसके बिहाफ के ऊपर जवाब नहीं दे सकती, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक अंडा मारा गया अलीमा खानम को जब वो बात कर रही थी मीडिया से, तो चंद चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कभी अलीमा खानम जेल से बाहर आती है ना और उन्होंने मीडिया से बात करनी होती है तो वो जरा दूर जाके बात करते हैं। तो जिस जगह पहुंच के वो बात करते हैं वहां पे कभी भी पुलिस वाले मौजूद नहीं रहते, लेकिन आज की बातचीत के दौरान हैरत अंगेज तौर पर वहां पे पुलिस वालों ने घेरा हुआ था। ऐसा सहने नहीं है, ये मैंने कंफर्म किया, सब लोगों ने, जर्नलिस्ट और पीटीआई के लोग सबने कंफर्म किया। उन्होंने कहा जी आज कुछ ऐसा होना था जिसके लिए पुलिस का घेरा वहां पे पड़ा हुआ था, इससे पहले ऐसा नहीं होता। फिर वहां पे चंद ऐसे लोग थे जो नामालूम अफराद थे, सफेद कपड़ों में थे, जिन्हें कोई नहीं जानता, और वो वहां पे पहरा दे रहे थे, मौजूद थे। फिर खवातीन जो वहां मौजूद थी उन्होंने चेहरों के ऊपर नकाब पहना हुआ था। इन खवातीन के बारे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक खातून वकील है जिनका नाम है एडवोकेट ताबिश। उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा पुलिस को ये कहा कि ये जो दुपट्टे वाली खवातीन है ये कौन है, हम इन्हें नहीं जानते, ये कहां से आई है। उन खवातीन ने ना कोई सवाल किया ना कोई जवाब किया, वो पीछे जाके खड़ी हो गई मीडिया की बैक साइड पे, और पुलिस ने वहां पे घेरा डाला हुआ था। पुलिस किसी कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। अचानक उनमें से एक खातून ने एक अंडा फेंका जो अलीमा खानम को आकर लगा, और उसके बाद फौरी तौर पे वो खवातीन भागी अपनी गाड़ी की तरफ जो पहले से तैयार थी। पीटीआई के वर्कर खवातीन के पीछे भागे। जैसे वो खवातीन के पीछे भागे तो पुलिस ने खवातीन को कॉर्डन किया और उनको बचाया। वो जो सादा कपड़ों वाले लोग थे उन्होंने भी खवातीन को फैसिलिटेट किया और फौरी तौर पे गाड़ी में बिठा के वहां से रफू चक्कर करवा दिया। मुबैना तौर पे जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो भी एक बताया जा रहा है कि शायद कोई पुलिस वाला है जो गाड़ी चलाकर वहां से लेकर गया और खवातीन को रेस्क्यू किया गया। इतनी जल्दी तो किसी को समझ भी नहीं आती जितनी जल्दी पुलिस ने उन खवातीन को वहां से रेस्क्यू किया है। ये एक इंतहाई गंदी और घटिया हरकत है। ये ऐसी हरकतों की गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए कि फिजिकल हो जाए, आप किसी को अंडा मारे, और एक ऐसी खातून को जो सिर्फ अपने भाई का केस सुनने आई है, उसका सियासत से ताल्लुक भी कोई नहीं है। पुलिस ने कमाल तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया। अगर पुलिस का बाद में स्टेटमेंट ना आता तो शायद इतना शको शुबा ना होता, लेकिन जो पुलिस का स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट से बहुत क्लियर हो गया कि पुलिस इस सारे अमल के अंदर ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व थी। पुलिस का बयान आया जी कि दागन के मुकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खैबर पख्तूनख्वा से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। खवातीन के सवालात पर जनाब कोई जवाब ना हुआ तो उसके बाद जो है वो ये अंडा चल गया। अब मामला ये है कि वहाँ जितने लोग मौजूद थे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और वहाँ पे कोई एहतजाज करने वाले लोग अगर अडियाला जेल मौजूद थे तो वहाँ मौजूद होते। अलीमा खान से एहतजाज करने का क्या उनका तुक है? अली अमीन गंडापुर रोजाना आपको दिखाई देता है, वहां पे आप एहतजाज करें। ये सारा एक प्लांटेड प्रोग्राम लगता है। इससे पहले खुसरों से भी हमला करवाया जा चुका है। इन्होंने खुसरे भी इस्तेमाल कर लिए, बंदूकें भी इस्तेमाल कर ली, औरतें भी इस्तेमाल कर ली, सारा कुछ करके देख लिया। इमरान खान तो इनसे नहीं टूटता। लेकिन मैं ना BMLN पे हैरान हो रहा हूँ। जो सियासी जमातें हैं ना उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके साथ भी होना, और PMLN के साथ हुआ है। ये जो वजीर दाखिला बराए मुमलिकत है तलाल चौधरी, उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि जनाब ये तो पहले पीटीआई ने कल्चर मुतारफ करवाया। जनाब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो स्याही वाला, जूते वाला, हमले वाला और ये सारी चीज़ों वाला, अंडे वाला, ये पीटीआई। तो मैं जरा चाहता हूँ वाकया जिनका वो हवाला दे रहे मैं बता देता हूँ। नवाज शरीफ के मुंह पे जूता मारा गया एक मस्जिद में। नवाज शरीफ को जिस शख्स ने जूता मारा वो एक मजहबी जनूनी था, ताल्लुक एक सियासी ग्रुप से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तहरीक इंसाफ ने इस वाक़े की मजम्मत की। ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई, उनका मुंह काला किया गया। ये हरकत करने वाला एक मजहबी सियासी जनूनी था और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की। ख्वाजा आसिफ के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, एक मजहबी जनूनी ने यह किया था। एहसन इकबाल के ऊपर गोली चली। गोली चलाने वाला बंदा बाद में जो पकड़ा गया वो एक मजहबी सियासी जमात से उसका ताल्लुक था, वो खुद भी एक जनूनी था। खुद तलाल चौधरी को दौरान तंजीम साजी मार पड़ी। मारने वाले लोग बलूचिस्तान से थे और उन्होंने जो फेंटी लगाई उसके बाद उन्होंने उसको ओन किया कि जी हमने तलाल चौधरी को फेंटी लगाई है। वो आज तक बेचारा अपनी तंजीम साजी को रोता है और उस तंजीम साजी का उसको इंसाफ नहीं मिला। ये सारी चीजें जो हुई हैं PMLN के साथ, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज है। लेकिन जमहूरियत में क्या होता है, आप अपनी जबान से सवाल करते हैं, आप पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, आप कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। एक तरीका कार है, उससे आप पूछते हैं। आप सोशल मीडिया पे पूछते हैं
हालांकि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत गंद है और हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गंद है। जितनी गंदी गालियां देने वालों को मरियम नवाज फॉलो करती है, उतनी गंदी गालियां देने वाले को कोई और सियासी जमात का लीडर फॉलो नहीं करता। यानी बिलावल कभी गंदी गालियां देने वालों को मुझे नहीं लगता कि शायद फॉलो करता होगा। मरियम नवाज हर गंदी गालियां देने वाले ट्विटर अकाउंट को वो फॉलो करते हैं। मैंने प्रैक्टिकली बहुत दफा निकाल के आपको दिखाया है। इमरान खान ऐसे किसी बंदे को फॉलो नहीं करते, लेकिन ये बहुत गंद है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गंद है, ये मारते हैं गंद। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे लोगों के ऊपर बात पर्सनल लेवल का अटैक भी कर देते हैं, लेकिन उससे किसी को ऐसे चोट नहीं लगती। ये जो कुछ हो रहा है ना, यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, यही बेनज़ीर के साथ किया गया, बेनज़ीर की वालदा के साथ किया गया, मरियम नवाज की वालदा, ये सारा गंद पाकिस्तान में हमेशा से पड़ा हुआ है। आज इमरान खान सबकी बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये करती कौन है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये करती है, और सियासतदान हमेशा इसके अंदर एक दूसरे को गंदा करते हैं सहूलतकार बन के। तो इन सिलसिलों को रोकना चाहिए और तमाम सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ये होगा तो वापस भी आएगा और सूद समेत वापस आएगा। वीडियोस में बाकायदा साबित हो रहा है कि खवातीन को प्लानिंग के साथ लाया गया और फिर उनको सहूलत दी गई, उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इसकी निशानदेही भी की थी, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया गया कि मीडिया की मौजूदगी में जब कैमरे ऑन होंगे तब अंडे मारे जाएं या अंडा मारा जाए अलीमा खानम को। अब मीडिया ने इसको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाया। हालांकि जो अलीमा खानम ने आकर बाहर इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, उस पैगाम पे किसी ने बात नहीं की। सबने बात की कि जनाब अलीमा खानम को अंडा पड़ गया, क्योंकि जिन्होंने ये अंडा पड़वाने का बंदोबस्त किया था उन्होंने इसकी खबर चलवाने का भी बंदोबस्त किया ना, फिर खबर चली भी है। अब इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खासतौर पे अली अमीन गंडापुर में। अली अमीन गंडापुर अपने MNAs और MPAs को लेकर मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन अडयाला जेल नहीं पहुंच पाता। अंदाजा करें आप, यही गंडापुर है ना, ये पूरा का पूरा अपना कैबिनेट लेकर, अपने MPAs का जत्था लेकर, तमाम MNAs को लेकर ये गंडापुर लाहौर पहुंच गया और कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। और वहां मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस के ऊपर इन्होंने बेहतरीन ज़ियाफत की, इंजॉय किया और बाद में उसको सेनेटर भी बनवा दिया। लेकिन यही गंडापुर ये बहाना बनाता रहा कि अगर मैं अपने MPAs और अपने अराकीन को लेकर आया अडयाला जेल के बाहर तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। हारता वो है जो हारने से डरता है, यानी जो हार का खौफ है वो आपको जीतने नहीं देता। ये प्रॉब्लम रहती है जिन लोगों को खौफ हो। इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट और भी दिया है। ये बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब मिले हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। उन्होंने सबको खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में भरपूर शिरकत की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की कोई परवाह नहीं है। कल तोशाखाना केस में गवाहों के बयानात से साबित हो गया कि वो झूठी गवाही दे रहे हैं। खुद कह दिया गवाह ने कि मुझे दबाव डाल के, मुझे डरा धमका के मुझे ये कहा गया कि ये वाली गवाही दो। इमरान खान के खिलाफ खुद एक गवाह ने खड़े होकर ये कहा अदालत में कि मुझे डरा धमका कर कहा गया, नतायज की धमकी मुझे मिली थी, तो मैंने वो कहा जो मैंने इमरान खान के खिलाफ कह दिया। फिर तो ये एक गवाह कल यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन जज साहब कह रहे हैं फिर भी, और इमरान खान को तोशाखाना में इन्होंने सजा देनी है। उसके ना अब कुछ नजर आ रहे हैं, इशारे आ रहे हैं। यानी आज खबरें चलाई जा रही थी जानबूझकर तोशाखाना के हवाले से कि जनाब जरदारी ने जनाना कपड़े तोशाखाना में जमा करा दिए, मरियम ने जानमाज जमा करा दी तोशाखाना में, आसिम मुनीर ने टी सेट जमा करवा दिया तोशाखाना में, शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ी जमा करवा दी तोशाखाना में। तो ये तोशाखाना में जमा तो करवा दिए, लेकिन असल का एक तो सामने लेकर आओ कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान आज तक तोशाखाना से लेकर क्या क्या गया और कितने में लेकर गया। तोशाखाना से सबसे ज्यादा माल आज तक जो सियासी खानदान ले गए उनमें जरदारी खानदान और नवाज खानदान है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने सबसे ज्यादा हाथ साफ किया तोशाखाना पे। अभी ये जो फेवरेट वजीर आजम था निगरान एस्टेब्लिशमेंट का, ये काकड़, अनवारुल्लाह काकड़, ये कितने तोहफे तोशाखाना से लेकर गया था, वो भी पता करवा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा। भर भर के तोहफे वो भी ले गया। चले, आसिम मुनीर साहब ने ये टी सेट तो वापस कर दिया, लेकिन ये पता करें कि आर्मी चीफ को कितने तोहफे मिले हैं। यानी मुख्तलिफ आर्मी चीफ आते रहे ना, चले पिछले 5 या 10 आर्मी चीफ का रिकॉर्ड निकाल लें कि पिछले 10 आर्मी चीफ को तोशाखाना में टोटल कितने तहाइफ मिले हैं और वो तहाइफ वो कितने पैसे देकर अपने अपने घर ले गए और किस फार्मूले के तहत वो अपने अपने साथ ले गए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए, ये होना चाहिए। मुशर्रफ दौर से शुरू कर लें, कियानी साहब को देख लें, उसके बाद राहील शरीफ को देख लें, कमर जावेद बाजवा को देख लें, फिर हाफिज आसिम मुनीर को देख लें कि इन्होंने कितने कितने तोहफे अपने घरों में लेकर गए। अब एक टी सेट जमा करवाया। ये सारी एक ना फेस सेविंग बनाई जा रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में सजा देनी है। और ये इसके इशारे हैं
जिन्हें समझ आ जाए उनको आइडिया है कि अब क्या होने जा रहा है। भारत इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी मुल्क जहां कानून की हुक्मरानी हो ऐसा केस फौरन खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनकी ताकत है, उन्हें सिर्फ इमरान खान को ज़हनी अजियत देने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है, मगर वो मजबूत हैं और अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगी। खैर, सियासी खवातीन को इस तरह के सलूक का निशाना बनाना पाकिस्तान की माशरती रवायात के खिलाफ है और उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली साबित की गई और हुकूमत पर बुनियादी सियासी हुकूक जैसे कि आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमात के इनेकाद पर पाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इमरान खान ने कहा कि यह दुनिया की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा और फ्रॉड इलेक्शन था। कोई भी बाइखलाक हुकूमत होती तो इस रिपोर्ट के बाद इस्तीफा दे देती। नाज़रीन, ये रिपोर्ट जो है वो अमेरिका और बरतानिया के अखबारात में छप रही है और तनकीद भी हो रही है इस रिपोर्ट को लेकर दौलत मुश्तरका या जो कॉमनवेल्थ है उसके ऊपर कि जनाब ये रिपोर्ट इन्हें शाया करनी चाहिए थी, लेकिन आज पौने 2 साल हो गए हैं तो अब जाके ये रिपोर्ट लीक हुई है। तो कॉमनवेल्थ को ये रिपोर्ट पहले शाया करनी चाहिए थी। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है और तनकीद ये हो रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये रिपोर्ट रुकवाई थी। अब देखें ना, मुफ्त में तो रुकती नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि कॉमनवेल्थ आपकी रिपोर्ट रोक दे और मुफ्त में रोक दे। आपको हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने लंच करवाया था तो कोई लंच फ्री नहीं होता। पाकिस्तान को बहुत सारी मादनियात देनी पड़ी हैं, मुआहदे करने पड़े हैं एक ऐसी कंपनी के साथ जिसकी ये कैपेसिटी नहीं है, बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत मामूली उसकी हैसियत है, लेकिन अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ इनको मुआहदा करना पड़ा और जैसे उन्होंने चाहा वैसे करना पड़ा। तो हर चीज़ की आपको कीमत देनी पड़ती है। अब इसराइल का मामला हो, ईरान का मामला हो, चाइना का मामला हो, रशिया का मामला हो, पाकिस्तान को बहुत सारी बातें अमेरिका की माननी पड़ेंगी। लंच जो किया हुआ है आपने। तो अब नाजरीन, इस वक्त इमरान खान साहब का ये पैगाम आपने सुन लिया जो जेल से आया। पंजाब बार काउंसिल का एक इलेक्शन होने जा रहा है नाजरीन, और ये जो पंजाब बार का इलेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब बार का इलेक्शन 1 नवंबर को हो रहा है। पंजाब बार का इलेक्शन अगले 5 साल में मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी या पामाली के लिए अहम होगा। अगर फतह इमरान खान की हो जाती है तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे मौजूदा रजीम के लिए, और अगर हुकूमती हमायत याफ्ता वकील जीत जाते हैं तो फिर 27वीं आइनी तरमीम समेत आइन में मजीद सुराख धड़ल्ले से किए जाएंगे। ये शाकिर महमूद साहब कह रहे हैं। तो क्योंकि देखें ना, आइन का बेड़ा गर्क तो पहले हो गया है, अब इनको मजीद हौसला चाहिए। अपने बंदे जितवाने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपना बंदा लेकर आए, हर जगह पे अपना बंदा लेकर आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुआ कि जीते इमरान खान के नाम पे वोट लेकर और बाद में जाकर गोद में बैठ गया एस्टेब्लिशमेंट की, ये भी हुआ। तो अब यहाँ पे भी जो है वो देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है उनका अपना उम्मीदवार जीतता है या हुकूमत अपना उम्मीदवार जितवा पाती है। वकला की जो तादाद है वो नो डाउट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनकी सपोर्ट इधर है। आज अवाम हो, वकील हो, फौज हो, कोई इदारा हो, हर जगह बैठे हुए ज़्यादातर लोग जो है 70-80% लोग वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और अवाम में सबसे बड़ी तादाद है जो इमरान खान के साथ खड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहती है कि दर्जा हरारत कुछ कम हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब को स्पेस देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जरा थोड़ा दर्जा हरारत कम हो जाए, लोग जरा इकट्ठे हो जाएं, आपस में मिलकर बैठ जाएं ताकि कोई इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 3.5 साल इन्होंने टकरे मार के देख लिया, लेकिन ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं ला सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कई लोग कहते हैं थोड़ा बहुत इमरान खान साहब पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल स्पेस देने को तैयार नहीं है। वो नहीं मान रहे ये बात कि वो आसिम मुनीर से शिकस्त खाएंगे। बड़ी उनकी स्ट्रेट पॉलिसी है। नाज़रीन, गंडापुर एक मरतबा फिर अडियाला के बाहर पहुंच गए। अब अडियाला के बाहर वो जाते हैं, शो करते हैं कि मैं इमरान खान को मिलने आया हूँ। ऐसे थोड़ी होती है मुलाकात। गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुलाकात करने के लिए उन्हें कौन सी चीज़ कहाँ से बंद करनी पड़ेगी। उन्हें पता है कि किस जगह पे वो रुकावट डालेंगे या किस जगह पे वो अपना पाँव जोर से ज़मीन पे रखेंगे तो फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से जेल में करवा दी जाएगी। ये गंडापुर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ ऐसा लगता है कि पब्लिक में एक गिमिक के तौर पे वो जाते हैं वहाँ पे जेल में, और जेल के बाहर वो कल भी गए थे, आज भी गए। वो सिर्फ इस तरह के भी मैं वहाँ गया हूँ, मुझे मिलने नहीं दे रहे, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। लेकिन मिलने का ये तरीका नहीं है। वो एक वज़ीर आला है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मिलने का तरीका क्या है। इसमें कुछ तरीके जो है वो माजी में जुनैद अकबर साहब भी बता चुके हैं कि कौन सी जगह कहाँ से अगर बंद की जाए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। हमें कोई बुरा भला ना कहे, कोई गाली ना दे, कोई हमसे गलती होती है तो उसकी निशानदेही किया करें, हम उसको ठीक करते हैं। फोर्सेस जो हैं वो रात को जागती हैं आपके लिए,
तो जनाब ये फोर्सेस जो रात को जाग के आजकल कर रही है ना, इनको सुला दें, बड़ी मेहरबानी है जी साहब। ये रात को जागते हैं तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, छोटे बच्चों को खौफजदा करते हैं, खवातीन को रुलाते हैं, ये लोगों के घरों के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बेहूदगी करते हैं, वो सारी हरकतें करते हैं जिनकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कोई कानून दुनिया का इस बात की इजाज़त नहीं देता जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज या ख़ास तौर पर जो पंजाब पुलिस है वो अपने शहरियों के साथ जो कर रही है, जिनके पैसों से तनख्वाह लेते हैं, जिनके टैक्स में से पैसों से, उन्हीं के घरों के ऊपर जाके दावा बोलते हैं, हमला करते हैं। रोती हुई खवातीन की आवाज़ें रोज़ाना वीडियोस के अंदर आती हैं, बिलखते हुए बच्चों की आवाज़ें, और ये नफ़रत मुंतकिल हो रही है, ये अगली नस्ल में ये नफ़रत मुंतकिल हो रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज चाहे वो कोई भी है, किसी भी लेवल पे काम करती हैं, पाकिस्तानी उनसे प्यार नहीं करते, और जो आने वाला टाइम है, आने वाली नस्लें हैं, वो तो ऐसा दिखाता है कि बाकायदा नफ़रत करेंगी, जो नफ़रत उनके दिलों के अंदर बिठाई जा रही है। अब नाज़रीन असल इम्तिहान जो है वो, यानी पंजाब ने तो अपना इम्तिहान एक तरह से पास किया ना, इतनी फस्ता किया, जबरनामा हुकूमत है, फिर हुकूमत भी एक पागल किस्म की हुकूमत है। वहाँ पे एक टोला बैठा हुआ है जो दिमागी मरीज है, उन्हें टिकटॉक के अलावा समझ ही कुछ नहीं आती, अपनी ज़ात से बाहर वो देख नहीं सकते, वो हर एक के साथ मारधार कर रहे हैं। अजीबो गरीबी जो है वो पंजाब के अंदर एक फिल्म चल रही है, एक हुकूमत नहीं चल रही, और वो लोग जबर फस्तायत जुल्म की सारी हदें पार करना चाहते हैं और करते चले जा रहे हैं। अगर लोग खुद से बाहर निकल आते हैं तो ये एक अलग बात है, जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के अगले दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए थे, जैसा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी खुद निकल कर बाहर आ गए थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो हमेशा रहता है कि पब्लिक अचानक से बाहर आ सकती है अपनी मर्जी से, और इसके बावजूद पंजाब में हमने देखा कि इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उसे किसी का खौफ भी नहीं है, और वहाँ पे जो अवाम है वो निकल भी सकती है, उनके ऊपर कोई जुल्म जबर और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। नंबर 1, इमरान खान साहब की हुकूमत को एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके लिए पूरी मनसूबाबंदी हुई थी, वो आप सब जानते हैं। नंबर 2, अवामी रद्द अमल को ताकत से कुचल दिया गया, क्योंकि जब अवाम ने कहा कि ये हुकूमत गलत गिराई है, उनका रद्द अमल आया तो उसे ताकत से कुचला गया। इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की गई, लोगों को आंसू गैस से मारा गया, जो लोगों के साथ जुल्म जबर और फस्तायत हुई है वो उसके बाद हुई। अब करप्ट टोले को लाकर उसके बाद मुसल्लत कर दिया गया। अगला जुर्म ये है एस्टेब्लिशमेंट का कि एक ऐसा करप्ट टोला जिसे पब्लिक पसंद ही नहीं करती थी, उन लोगों को लाकर बाकी लोगों के साथ मिलाकर उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। एक इम्पोर्टेड हुकूमत बना दी गई इमरान खान को निकालने के बाद। इस हुकूमत ने आने के बाद अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, मईशत को और मुल्क की हालात का कचूमर निकाल के इन्होंने रख दिया। यानी किसान से लेकर मजदूर तक और ताजिर से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सारे के सारे बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी इन्होंने, और महंगाई के हाथों और बढ़ती हुई कीमतों के हाथों IMF के आगे इन्होंने इवन पूरा मुल्क गिरवी रख दिया। ये इन्होंने किया, और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर पर सैकड़ों मुकदमात भी उसके बाद इन्होंने बना दिए, क्योंकि इमरान खान तक काबू नहीं आ रहे थे। फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई और सख्त तरीन जेल उन पर और उनकी अहलिया पर मुसल्लत कर दी गई। उसके बाद 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होता है, और अवामी शऊर और मैंडेट की बदतरीन तौहीन उसमें की गई। यानी लोगों ने वोट डाला किसी और को, 17 सीटों वालों को लाके इक्तदार में बैठा दिया। ना सिर्फ इक्तदार में बैठा दिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी, और इस काम के लिए मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमात ने जीती थी वो भी उनको दिलवा दी। माले गनीमत दे देकर सीटें छीन छीन